हाज़रीन, सामीन और नाज़रीन, मैं अब्दुल कदीर ख़ान आपका मेज़बान रखें दिल के ख़याल की एक नई एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ और एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में मेरे जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनका नाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर काशिफ़ अली हाशमी है। वो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग के। वो प्रीवियसली एसोसिएटेड रहे हैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी से और इस वक्त वो हेड करते हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में। सर बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कदीर साहब इनवाइट करने के लिए। सर हम बेहद मशकूर हैं कि आप अपने मसरूफ़ शेड्यूल से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। अब हम शो की तरफ बढ़ते हैं सर, और मैं आपसे पहले सवाल की तरफ जाऊंगा और पहला सवाल डिस्कस करूंगा। सर, हाइपरटेंशन या बुलंद फ़िशारे खून, इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। सर क्या वजह है? असल में जो इशू ये होता है कि कुछ लोगों में कंसेप्ट ये है कि सर में दर्द हो रहा है, जिस्म दर्द कर रहा है, जना इस तरह के अलामात हैं, सर के बैक साइड दर्द हो रहा है, वो समझते हैं कि तभी ब्लड प्रेशर होता है। और लेकिन अगर आप देखिए मेजॉरिटी लोगों को, उनमें मसला ये होता है कि उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता। अच्छा, अब वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको, हमारे पास मरीज़ आते हैं फ़िटनेस के लिए, किसी और वजह से ऑपरेशन हो रहा है उनका, तो फ़िटनेस के लिए आए, हमने ब्लड प्रेशर चेक किया तो पता चला कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हमारे पास किसी और वजह से आए, हमने ब्लड प्रेशर चेक किया, मालूम हुआ बढ़ा हुआ है। तो दे बल्क ऑफ द पेशेंट्स, मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है कि जिनको जब ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो पता चलता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनको अलामत कोई नहीं होती। इसी वजह से इसको हम जो ना ये कहते हैं कि साइलेंट किलर है, बिकॉज़ अगर हम दिल के वार्ड में आ जाएँ, यू कम टू अवर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट, तो हम देखेंगे कि जितने लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, जो एंजाइना हुआ है, हार्ट फेलियर हुआ है, जो हमारे पास आ रहे हैं, उनमें से बल्क वो लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर की वजह से ये हुआ है। और उनकी पहली अलामत ही तब हुई जब उनका हार्ट फेल हो गया, या उनको हार्ट अटैक हो गया, या उनको एंजाइना शुरू हो गया। आप गुर्दों के वार्ड में चले जाएँ, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग वो जिनके गुर्दे फेल हो गए हैं, उनको ब्लड प्रेशर की वजह से फेल हुए हैं, उससे पहले उनको अलामत कोई नहीं थी। तो पहली अलामत ही कब हुई? जब गुर्दों पे असर आ गया, उसकी वजह से वो गुर्दों के वार्ड में गए और उनको मालूम हुआ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। आप आँखों के वार्ड में चले जाएँ, जिन लोगों की बीनाई मुतासिर हुई है, आप उनसे जब देखेंगे तो पता चलेगा उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर की वजह से बीनाई पे असर आया, और पहली दफ़ा उनको पता तब लगा जब उनकी बीनाई जो है वो मुतासिर हुई। ब्लड प्रेशर चेक कराया तो पता चला ब्लड प्रेशर की वजह से ये बीनाई मुतासिर हुई है। तो इस वजह से जनाब वो इसको साइलेंट किलर कहते हैं कि जनाब आपके ऑर्गन डैमेज हो गए, या आपको उनकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई, देन यू गॉट टू नो कि जी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। नुकसान के बाद पता चलता है कि हाइपरटेंशन हो गया है। सर क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं? अच्छा, अगर हम अभी अपने माशरे पे एक नज़र डालें और सिर्फ एक डिकेड पहले चले जाएँ, अगर मैं रिकॉल करूँ अपने बचपन को, तो क्या होता था कि जी जहाँ फ़ारिग वक़्त मिला, बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। और अमूमन जो मेरे साथ के लोग थे वो ऐसे ही पाए जाते थे कि जहाँ बचपन में ये डांट खा रहे होते थे कि घर में नहीं टिकते, बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। अच्छा, अब आप आ जाएँ अभी करंट सिनेरियो में। अब क्या होता है, आप घर जाएँ, आपकी छोटी बच्ची आ जाती है, पापा मोबाइल तो दे दें, और आप खामोशी से उसको मोबाइल निकाल के दे देते हैं। तो ट्रेंड चेंज हो गया कि वो जो फ़िज़िकल काम था, जो बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, जो फ़िज़िकल एक्सर्ट कर रहे थे, वो क्या हुआ, वो घरों में हो गए, और उन्होंने क्या किया कि अब मोबाइल पे आ गए वो। एलईडीज़ लगी हुई हैं, वो यूट्यूब चल रहा है और उस पे वो कार्टून देख रहे हैं, फ़िल्में देख रहे हैं, और वालिदैन खुश हैं कि बच्चे शरारत नहीं कर रहे, बाहर नहीं निकल रहे, खामोशी से बैठे हुए हैं, और किसी को तंग नहीं कर रहे, और वही कर रहे हैं। सेकंड, अ, जस्ट कुछ अरसे पहले वालिदा ने घर में सब्ज़ी बना दी, आपका ऑप्शन नहीं है, आपने वही खानी है। अब सब्ज़ी जिस दिन बन गई, छोटा बच्चा आ जाएगा, पापा वो मैं ज़रा होम डिलीवरी करा लूँ? उसको पता है होम डिलीवरी कैसे करनी है। वो कॉल भी कर लेगा और होम डिलीवरी भी हो जाएगी, और पेरेंट्स खुश होंगे कि यार कोई बात नहीं, और बच्चा कह रहा है कोई बात नहीं। वो होम डिलीवरी क्या होगी? वो बर्गर्स होंगे, वो पिज़्ज़ा होगा, वो फ़ास्ट फूड होगा, उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक ज़रूर आएगी। क्यों आएगी? जी, ये तो हलक से ही नहीं होता था। तो अब ये जो ट्रेंड चेंज हुआ डाइट का, कि वो आप सब्जियों से, ताज़ा फलों से आप आ गए जो ना नगेट्स के ऊपर, पिज़्ज़े के ऊपर, बर्गर के ऊपर, एक ट्रेंड ये हुआ। तीसरा जो मसला हमारे पास है वो ये है कि जो ना वो आप चले जाएँ किसी दावत में, किसी शादी में, तो लोगों की कोशिश होती है कि अब ये मौका मिल गया है, जितना खा सकते हैं खा लें। वो प्लेट खाना खाई भी मुश्किल से होगा, वो पूरी भरी हुई होगी, एंड दे ट्राई टू ईट एज़ मच एज़ पॉसिबल। अगर आप अपने मज़हब के हवाले से भी आ जाएँ,
तो हमारा इस्लाम क्या कहता है? वो ये कहता है जी सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है कि जी पेट के 3 हिस्से हैं, 1 तिहाई जो है सॉलिड के लिए, 1 तिहाई जो है वो लिक्विड के लिए, 1 तिहाई हवा के लिए। तो जब हम लोग बताते हैं कि समझाते हैं कि जी आपने पेट भर के खाना नहीं खाना, आधा पेट खाना खाना है, अब वो सुनते तो हैं, उस पे अमल नहीं करते। तो अच्छी चीज़ बनी हुई है, तो जनाब पेट भर लिया, प्लेट भी भर ली, प्लेट भर लिया और बाज़ ज़ात होता है कि ना वो अभी जनाब वो पेट में गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन दिल नहीं भरा। ये बड़ा एक कॉमन सिनेरियो है जो हम देखते हैं। फिर अगर हम देखें हमारे पास स्मोकिंग बड़ी कॉमन है। इतने लोग बताते नहीं हैं आपको और लेकिन आप देखें कि आपके साथ 4 दोस्त बैठे हुए, एक बंदा उठ के बाहर चला गया ना कोने पे, तो आप समझते हैं कि कॉल करने चला गया, कुछ करने लगे, तो वो लाज़मी वो स्मोक करने गया। एंड देन उसके अलावा जो चीज़ें हैं जिनका अगर आप देही इलाकों में आ जाएँ तो उसमें हुक्का पिया जा रहा है या वो डिफरेंट फॉर्म्स में ये स्मोकिंग की जा रही है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो भी अपनी जगह पे है। एंड देन जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों ने पढ़ लिख लिया, एजुकेशन हासिल कर ली, नौकरियाँ नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट है। उसकी वजह से हर जो आदमी जो है वो अपनी जगह पे जिस स्टेटस पे वो था, उसको वो स्टेटस मेंटेन करना मसला हो रहा है। ठीक है जी। उसकी वजह से स्ट्रेस में भी आ रहा है और वो स्ट्रेस एक तो खुद ले रहा है, फिर उसके साथ जो उसके जूनियर्स हैं, वो उन तक भी मुंतकिल हो रही है। तो वो जो आपका ऑफ़िस स्ट्रेस है, वो मेरा ख़्याल है कि अब काफ़ी बढ़ गया है, जो आज से कुछ अर्से पहले था। बिकॉज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फिर जो एक महंगाई बढ़ रही है। और जब महंगाई बढ़ती है, साथ अपने बेरोज़गारी लेके आती है, बड़े कारखाने बंद हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की जो वो थी वो वैकेंसीज़ कम हो रही हैं, बड़े इदारे वाइंड अप हो रहे हैं मुल्क से, तो उसका सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जो आपका वो स्ट्रेस आती है, कहना बड़ा आसान है किसी को, जी आपने टेंशन नहीं लेनी। कहते हैं जी डॉक्टर साहब आपका क्या है? आपने तो कह दिया है कि टेंशन नहीं लेनी, तो हमसे पूछे ना टेंशन कैसे नहीं लेनी है? वो 4 बेटियाँ हैं, शादी की उम्र पहुँची हुई हैं, दहेज बनाना है, ये करना है, बेटा है अनएम्प्लॉयड है, घर बैठा हुआ है, एजुकेशन दिला दी उसको, उसने मास्टर्स कर लिया या व्हाटएवर जो भी कर लिया, लेकिन नौकरी कोई नहीं है। और हमारे अपने अस्पताल में हमने देखा है, नौकरी के लिए वो इंटरव्यू अनाउंस करते हैं, तो वो एक सीट होती है, उस पे वो 200 कैंडिडेट होते हैं। तो एक तो आपने रख लिया, 2 आपने रख लिया, बाकी 198। अगर आप उनका तफ़सील से उनसे पूछें, तो पता लगेगा कितने अरसे से वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो अब उसको आप ये कहने से कि जी अपनी टेंशन कम करें, कैसे कम हो जाएगी? तो ये तो एक डेफ़िनेट वो चीज़ें हैं कि जो माशरे की जो हकीकत है अब उसके साथ ही रहना है। उन चीज़ों पे किसी हद तक आप मरीज़ को कन्विंस करके उसको समझा के करके स्ट्रेस कम करें। लेकिन जो हकीकतें हैं वो तो हकीकतें ही रहेंगी। हाँ, ये रिस्क फैक्टर्स डेफ़िनेटली हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं। अच्छा सर, इसके साथ-साथ हाइपरटेंशन हो गया, होने के बाद क्या हाइपरटेंशन अदर बॉडी ऑर्गन्स को भी डैमेज करने की सलाहियत रखता है? जी, जिससे हमने पहले बात की कि दिल पे अगर आप देखें कार्डियक प्रॉब्लम्स की मेजर वजह वो एक उनमें से आप कह सकते हैं ब्लड प्रेशर है। डेफ़िनेटली शुगर भी है और बाकी चीज़ें लेकिन ब्लड प्रेशर एक अहम बीमारी है जो दिल को असर करती है। फिर आप आइज़ पे आ जाएँ, आँखें जो हैं इफ़ेक्ट होती हैं लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन के अंदर। गुर्दों पे आ जाएँ, गुर्दे इफ़ेक्ट होते हैं। आपकी जो पेरिफेरल वेसल्स हैं पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ जो है वो भी ब्लड प्रेशर की वजह से पेरिफेरल इफ़ेक्ट होती हैं। तो ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन बिकॉज़ कि पूरे जिस्म को खून की सप्लाई तो आनी है। अगर वो उसमें प्रेशर ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन विल बी अफेक्टेड एट एनी टाइम। अच्छा सर, इसके साथ-साथ अ, हम पाकिस्तान के सिनेरियो में बात करें, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में बिकॉज़ हमारे यहाँ जो डाइट की प्रैक्टिसेस डिफरेंट है, आपने ज़िक्र भी किया कि वो आप किसी को कॉल करते हैं और रात को खाना आ जाता है और फिर बाकी भी हमारी जिस तरह का रोज़मर्रा के मामलात हैं, वो सारे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसी में एक अहम चीज़ जो हम रोज़मर्रा के मामलात में ले रहे होते हैं, वो सॉल्ट इनटेक है। तो सॉल्ट इनटेक का कितना अमल दखल है हाइपरटेंशन में सर? अच्छा उसमें बेसिकली अब इस तरह मैं अपने इलाके की बात करूँ तो मुल्तान इज़ अ वेरी ड्राई एंड हॉट वेदर और गर्मियों में तो आपका टेम्परेचर 50 को क्रॉस करता ही करता है। फिर ड्राई वेदर है तो उसमें बहुत पसीना आता है आपको। तो सॉल्ट काफ़ी आप सोच रहे होते हैं कि निकल भी गया है तो लेने को मसला नहीं है।
अच्छा, अब उसमें जो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है, वो रिकमेंड करती है कि आपका एवरेज सॉल्ट इंटेक जो है वो 6 ग्राम होना चाहिए रोज़ का। हमारे इलाके में साउथ पंजाब के अंदर जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ पर जो एवरेज सॉल्ट इंटेक है वो 12 ग्राम है, जो ऑलमोस्ट डबल है। तो ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी लोग हैं जो इससे भी कहीं ज़्यादा लेते हैं। ठीक है जी, जो ना खाना बन के आ गया तो उसके बाद जो वो ऐड ऑन टेबल पे ऐड करते हैं ना, कि मज़ा नहीं आया, एक नमक छिड़क लिया फिर वो खाया। अच्छा, फिर जब वो हेल्दी डाइट पे भी आते हैं ना और सर्दियाँ आ रही हैं ना, अब वो ऑरेंजेस खाने हैं। अब वो जब उन्होंने किन्नू छीला ना, तो साथ में इतना नमक, इतनी मिर्चें वो डाल के उसको लगा-लगा के खा रहे हैं। अच्छा, आप बाहर चले जाएँ जो ना जो रेहड़ियाँ लगी हुई होती हैं, तो डिफ़रेंट जो फल भी बेच रहे होते हैं ना, तो उसके ऊपर अच्छा उन्होंने मसाला लगाया होता है, उसको जो ना वो करने के लिए। तो बेसिकली एक टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है कि जो ना वी यूज्ड टू हैव ए वेरी हाई सॉल्ट इंटेक। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, हाइपरटेंशन को काउंटर कैसे किया जाए, और अगर हाइपरटेंशन है तो हमें उस हाइपरटेंशन को इस चीज़ से बचाने के लिए कि हमारे दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करे, हमें किन हिदायत पे अमल करना चाहिए? इसमें अगर आप ओवरऑल ग्लोबली देखें, तो हम तो समझते हैं कि हमारा एक गरीब मुल्क है, हम बहुत ज़्यादा इलाज भी अफोर्ड नहीं करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया अब इस पे आ रही है कि जो ना आप दिल की बीमारियों से, ब्लड प्रेशर की बीमारियों से लोगों को बचाएँ। अब वो कैसे बचाएँ? उसमें जो ना बहुत कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है और कहने को बड़ी आसान भी है, लेकिन उस पे अमल करना थोड़ा मुश्किल है। माइंडसेट की बात है कि आपने लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। उसमें अगर हम शुरू कर लें, वो लोग जो स्मोक करते हैं, उनको आप कन्विंस करें कि सिगरेट छोड़ दें। अब उसमें अहम इशू ये है कि कहना तो बड़ा आसान है और जो मैंने देखा है कि सिर्फ़ कहने से कोई छोड़ता नहीं है। एक आप समझ रहे होते हैं कि यार ये जो ना प्रोबब्ली लोअर क्लास से, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये जो ना शायद जो ना इसे नहीं समझ रहा। वेरी हाईली एजुकेटेड पीपल। मेरे पास एक साहब आए और बिलोंग टू एलाइट क्लास, वेरी हाईली एजुकेटेड। मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब, मैं दिल का मरीज़ हूँ। मैं कहा जनाब, मुझे स्टैंड भी डला हुआ है। मैंने सोचा कि अ, स्टैंड भी डलवा लिया है इसने, मेरे पास क्या करने आया है? तो डॉक्टर साहब असल में ये है कि आई एम अ स्मोकर, डू नॉट आस्क मी टू क्विट स्मोकिंग, जस्ट गिव मी द मेडिकेशन, आई एम गॉन विद माई स्मोकिंग बट इट डज नॉट अफेक्ट माई हार्ट। मैंने उसकी बात सुनी और समझी और बड़ा मैंने उसको एंजॉय भी किया कि वो एक मुझे कहना ये चाह रहा था कि जी मुझे पता है कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है, लेकिन मुझे ये ना समझाएं कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है। मुझे कोई ऐसी दवाई दे दें कि मैं ये सिगरेट पीता रहूँ, लेकिन ये मेरे दिल को कुछ ना कहे। तो मैंने कहा जना खैर मैं हँस के चुप हो गया। फिर मैंने उनको कोशिश की समझाने की, बट इज़ नॉट रेडी टू लिसन। तो एक तो जो ना आपने देखना ये है कि आपने किस तरह मरीज़ को इस बात पे तैयार करना है कि वो स्मोकिंग छोड़ दें, नंबर 1। सेकंड, सॉल्ट इंटेक पे आ जाएँ आप। आपने बेसिकली ये कन्विंस करना है उसको कि मुँह का जायका चेंज करे। और जब आप उसको कहते हैं ना कि अच्छा जी सोडियम सॉल्ट ना ले लो, ये पोटेशियम सॉल्ट ले लो, या ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, तो जायका नहीं जाता। जब एक दफ़ा आप डेवलप कर लें टेस्ट लो सॉल्ट का, तो फिर आपको जो ना ज़्यादा नमक जो ना वो तंग करता है और लगता है जैसे खाना कड़वा हो गया हो। तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप उसको लेकर आएँगे, नहीं आपने ये टेस्ट डेवलप करना है। टेस्ट डेवलप कर लेगा तो फिर उसके लिए आसानी हो जाएगी और उस पे अमल भी कर सकेगा। उसके बाद आप आ जाएँ आपकी वर्जिश के ऊपर, कि आपने मरीज़ को लेके आना है कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करे। उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप उसको बताएँ कि असेस करें कि ये कौन-सी एक्सरसाइज कर सकता है। क्या ये इंटरेस्टेड है कि जिम में चला जाएगा, या ये इंटरेस्टेड है कि ये इसने कोई गेम खेल के कर लेगा, या ये खाली वॉक कर लेगा। तो फिर उसको आप उस बात पे लेकर आएँ कि वो रेगुलर वॉक करे और डेली करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ रेगुलर की जाती है वही असर करती है। कुछ दिन कर ली, फिर छोड़ दी, फिर कुछ दिन कर ली, छोड़ दी, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम देखते हैं कि नहीं आता। अगर आप वर्जिश कर रहे हैं, सपोज़ वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, खाली पेट वॉक कर रहे हैं, और अगर आप डेली कर रहे हैं और आपकी हैबिट बन गई है और डेली कर रहे हैं, तो फिर इट विल डेफिनिटली जो ना पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस योर हेल्थ आउटकम्स। उसके बाद फिर आप डाइट पे आ जाएँ। पहली चीज़ तो इस बात पे आ जाएँ कि उसको आपने कन्विंस करना है कि जो ना आपने आधा पेट खाना खाना है, पेट भरना नहीं है। फिर उसके बाद उसको बैलेंस डाइट पे लेके आना है, जिसमें मछली भी हो। मछली बाय द वे जो ना दिल के लिए बड़ी अच्छी है, ठीक है जी, और इट प्रोटेक्ट्स योर हार्ट। अच्छा, उसके बाद आप उस पे आ जाएँ कि जी सब्जियाँ भी हों, फल भी हों, और नमक की मकदार उसमें आप कम डालें। और फिर उनको ये भी बताएँ कि जैसा साउथ पंजाब में है, जो अब कई दुकानें ऐसी हैं जिनका बड़ा मज़े का खाना होता है। व्हाट दे डू, वो चर्बी को पिघला के घी बनाते हैं, उस पे खाना बनाते हैं और वो बड़ा टेस्टी होता है।
तो लोगों को आदत पड़ी होती है कि वहीं से आके खाना है, और वो चल भी बहुत रहे होते हैं, और जो ना वो इस्तेमाल ये कर रहे होते हैं। तो फिर आपने उनको बताना है कि जी आपने घी इस्तेमाल करना है, ऑयल इस्तेमाल करना है, कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है, किस क्वांटिटी में करना है, नमक कितना डालना है, और जो ना आप उसको ये ना कहें ये नहीं खाना आपने, वो नहीं खाना, सब चीज़ें खाएँ, लेकिन एक मुनासिब मकदार में रखें। उसमें ताज़ा फल भी हों, ताज़ा सब्जियां भी हों, मछली का इस्तेमाल भी करें, गोश्त खाना खाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको साफ़ करके खाएँ, उसमें चर्बी ना हो, और एक मुनासिब मकदार में खाएँ। तो बैलेंस डाइट, अगर मरीज़ आ जाता है, आप उसको कोई चीज़ मना करते हैं तो वो मना नहीं होता, आप उसको बैलेंस में लेकर आएँ। तो वो उसमें थोड़ा बहुत जो ले रहा होता है तो वो कंज़्यूम भी कर रहा है, तो इतना मसला नहीं होता उसके अंदर। नाजरीन, इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि जो मालूमात हमें डॉक्टर साहब ने मुहैया की है और जो हम हिदायत हमसे शेयर की हैं, हम सब उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का खासा बनाएंगे और अपने दिल का ख्याल रखेंगे।